नमस्कार, मैं प्रेमवीर सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ बेसमा इगलास अलीगढ़ से, जिसमें जगवीर उर्फ जग्गो फौजी पुत्र पूरन सिंह निवासी मौकमपुर जिला अलीगढ़ एक ऐसा बदमाश जो थाना इगलास के टॉप 10 बदमाशों में से एक है। एक ऐसा बदमाश जिसने बेसमा कस्बे की 2000 बीघा ज़मीन को विवादित बना रखा है। एक ऐसा बदमाश जिसका पूरे इलाके पर कोई तोड़ नहीं है, न पुलिस के पास, न जुडिशल सिस्टम के पास, न किसी और के पास। उसी बदमाश के द्वारा किए गए एक और अपराध की आज जानकारी आपको देते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं कैमरामैन से अनुरोध करना चाहूँगा ज़रा इस बिल्डिंग को दिखाएं। वो ये बिल्डिंग है जिसके अवलेखागार में संचित भू अवलेखों में फर्जीवाड़ा किया गया था। प्रताप पुत्र पन्ना निवासी दुनहली टूंडला, एक ऐसा चरित्र जिसको आज तक बेसमा कस्बे में किसी ने नहीं देखा। कोई ये नहीं जानता कि आखिर प्रताप है कौन, प्रताप की वास्तविकता क्या है। लेकिन एक ऐसा अदृश्य प्राणी जो बेसमा कस्बे में किसी ने दिखाई नहीं दिया, लेकिन अचानक अवलेखागार में संचित भू अवलेखों में दस्तावेजों में प्रकट हो जाता है और जगवीर मुकदमे की पैरवी करता है। प्रताप पे गैंगस्टर भी है, लेकिन प्रताप को देखा किसी ने नहीं है। प्रताप गिरोह का सदस्य है, जगवीर इस गिरोह का सरगना है। प्रताप का नाम जब अवलेखागार में संचित अवलेखों में आया तो उसके नाम से मुकदमा डाला गया। इस समय मेरे पास श्री चंद्रपाल सिंह जी हैं। लगभग 1 साल पहले इनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, काफ़ी वृद्ध थे और वो इसी कष्ट में मर गए। हो सकता है वो उनकी जो उम्र है वो 10 साल और जीते, लेकिन मानसिक रूप से इतना कष्ट पाया उन लोगों ने। 6 मुकदमे झेले, हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में, कि उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई और जगवीर के आतंक की वजह से एक दिन उनको अपने प्राण त्यागने पड़े। जिनका नाम शिवचरण जी था। शिवचरण जी की मृत्यु के पश्चात आज उनके बेटे हैं श्री चंद्रपाल सिंह। चंद्रपाल सिंह मुकदमों की पैरवी करते हैं। आइए जानते हैं चंद्रपाल सिंह से आखिर जगवीर ने किस प्रकार से इनको, इनके परिवारीजनों को और इनके पिताजी श्री शिवचरण जी को किस प्रकार प्रताड़ित किया और वास्तविकता क्या की। चंद्रपाल सिंह जी, आपकी ज़मीनों में किसने आपको परेशान कर रखा है? फौजी जगवीर ने। किस तरह से परेशान किया? कागज ना मेरा फेरी कर दें तो महावत खाने में, और क्या कर तो परेशान कर तो मुकदमा डाल दो दूसरे सांस से फंसा तो। उसके बाद फिर आपने क्या किया? फिर मुकदमा ही लड़े और क्या करो। आपको धमकी भी दी थी? वो रोज ही ना दें तो अब ना दे रहो। क्या कहता है धमकी में? यही कहें तो फैसला करो, आधी ज़मीन नाम करो। अच्छा, आप मरवा दूंगा जी, करवा दूंगा। फैसले में आधी ज़मीन मांगता है? आधी मांगो तो फैसला में। पुलिस सेठ किया आगे, वो मुझे आधी मांगो तो। सेठ जी का नाम क्या है? वो है क्या नाम? अंत कुमार। सेठ जी के भी ज़मीन पे विवाद बना रखा है। हाँ, बोल कर रहा हो। आपकी ज़मीनों में प्रताप पुत्र पन्ना का नाम डाला गया। क्या आप प्रताप पुत्र पन्ना को जानते हो? जिंदगी में ना देखो। और किसी ने देखा बेस में? कहा उन्होंने, आज तक नहीं। मुकदमे कौन लड़ता है? जगवीर फौजी। इनका कहना है कि प्रताप को किसी ने आज तक नहीं देखा और उसका नाम अभिलेखागार में संचित भू अभिलेखों में डाला गया, लेकिन मुकदमे जगवीर लड़ता है। सरगना जगवीर सिंह के इस आतंक का पर्याय कहाँ समाप्त होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये बिल्डिंग इन्होंने तब बनाई जब जगवीर जेल में था। अगर जगवीर जेल में नहीं होता तो शायद इस बिल्डिंग का भी बनना नामुमकिन था। ऐसी स्थिति में जिस किसान के पास 4 बीघा ज़मीन है, 4 बीघा ज़मीन को करने खाने के बाद जो किसान अपने बच्चों को पाल रहा है, आखिर कैसे इतने बड़े गुंडे का सामना करेगा। आप सेशन कोर्ट में जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, विभिन्न न्यायालयों में जाएंगे तो आपको कम से कम कई लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। और एक किसान जो अपनी मजदूरी करने के पश्चात 4 बीघा फसल उगाने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 या 15,000 रुपये कमाता है और उसमें अपना घर चलाता है। ऐसी स्थिति में किसी किसान के लिए कैसे संभव हो सकता है कि वो इतने बड़े गुंडे से लड़े? कुछ दिन जेल में रहता है, फिर वापस बाहर आ जाता है। हौसला इतना, अपराध के प्रति इतनी निष्ठा शायद कहीं भी देखना दुर्लभ है। एक ऐसे आतंकवादी, ऐसे आतंक में संलिप्त गिरोह, छोटे मोटे क्रिमिनल माइंड को उन्होंने अपने आदर्श बनाया और गिरोह का संगठन कर लिया। 2 दर्जन मुकदमे, हिस्ट्री सीटर, गैंगस्टर खुलने के बावजूद भी आज भी निरंतर लोगों को धमकाता है कि तुम्हें मार दूंगा, काट दूंगा, फाड़ दूंगा या फर्जी केस में फंसा दूंगा। लेकिन प्रशासन, शासन इस ओर कैसे आकर्षित हो, इसकी विषय की गंभीरता को कैसे जाने।
शासन कुछ करे न करे, प्रशासन कुछ करे न करे, हम अपनी बात कहते रहेंगे। कैमरामैन कुकू के साथ मैं प्रेमवीर सिंह।